हेलो स्टूडेंट्स, मां शारदा की ऑनलाइन क्लासेस बेटा आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी बृहद अणु और बहु अणु कोलाइडी विलयनों की। क्लियर है? और लास्ट में मैं तुम्हें बता गया था कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो बेटा, वैसे इंपॉर्टेंट जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बच्चों के माइंड में एक चीज होती है कि सर कुछ तो ऐसा होगा तो बोर्ड इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता होगा, तो हम हमारे अनुभव से उन चीजों को तुम्हें बता देते हैं। वैसे पूरा ही पढ़ना जरूरी है। एक जो अच्छा बेटा स्टूडेंट होगा, एक अच्छा जो टीचर होगा, वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं बताएगा। इसका मतलब ये नहीं मैं बुरा टीचर हूं। कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट सब है, कुछ भी पूछ लेगा बोर्ड। ऐसा नहीं कि जो मैंने स्टार्टिंग में 1 2 3 4 टॉपिक बताए उनसे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन चांस बहुत कम है, चांस बहुत कम है। और जो बच्चा अच्छा है पढ़ने में, जो मेरिट की सोच रहा है, अच्छी परसेंट की सोच रहा है, वो सारा पढ़ेगा। उसको चाहे तुम इंपॉर्टेंट बताओ चाहे मत बताओ, वो तो बेटा सारा पढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा बहुत डाउन है, जिसको पास हो जाए उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उसके लिए ही हम इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो ठीक है, तो ये मत समझना कि उसके आगे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे नहीं 1 2 3 4 से क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ सकता है। ठीक है? तो देखो, पिछली क्लास में हमने बात करी थी बृहद अणु की। किसकी बात करी थी बेटा? बृहद अणु। अब देखो ध्यान से, ये जो बृहद अणु क्या है, ये वे पदार्थ हैं जो विलयन में अगर कम मात्रा में हैं, यानी कि बृहद अणु जो पदार्थ हैं, ये वे पदार्थ हैं जो अगर विलयन में कम मात्रा में हैं तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? विद्युत अपघट्य की भांति। किसकी तरह बिहेव करेंगे? विद्युत अपघट्य की भांति। लेकिन बेटा अगर ये विलयन में अधिक सांद्रता में है, यानी कि अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो बेटा ये मिलकर क्या बनाएंगे? कोलाइडी विलयन। क्या बनाएंगे? कोलाइडी विलयन। दोबारा देख लो, अगर ये कम मात्रा में है, बृहद अणु अगर कम मात्रा में है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? किस तरह बिहेव करेंगे? विद्युत अपघट्य की भांति। लेकिन अगर विलयन में अधिक मात्रा में है या अधिक सांद्रता में है, तो क्या बनाएंगे? कोलाइडी विलयन। और ऐसे कोलाइडी विलयन को क्या बोलेंगे? संगुणित कोलाइड। क्या बोलेंगे? संगुणित कोलाइड, कंडेंस्ड कोलाइड। ठीक है, तो सिंपल सा दोबारा देख लो, अगर बृहद अणु विलयन में कम सांद्रता में है, कम मात्रा में है, तो किसकी भांति बिहेव करेंगे? विद्युत अपघट्य। लेकिन अगर विलयन में अधिक मात्रा में है या बेटा अधिक सांद्रता में है, तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? कोलाइडी विलयन की भांति। इसे क्या बोलेंगे? संगुणित कोलाइड, कंडेंस्ड कोलाइड। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो एग्जांपल देखो इसके। टेंथ क्लास में तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा साबुनीकरण या सॉप। साबुन और अपमार्जक नाम का तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा 10th क्लास में, साबुन और अपमार्जक। क्लियर है? तो वही एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से देखो। साबुन, फॉर्मूला सोडियम स्टीयरेट। क्या है साबुन? उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम स्टीयरेट। तुमने आसानी से पढ़ के रखा होगा, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है सोडियम स्टीयरेट का बेटा? C17H35COO Ne। ये किसका फॉर्मूला है? सोडियम स्टीयरेट का। क्लियर है? तो बेटा ये मान लो कम मात्रा में है। किसमें है? ये कम मात्रा में है। मैंने सपोज कर लिया बहुत कम मात्रा में है, तो विद्युत अपघट्य की बात व्यवहार करेगा। अभी पढ़ा है मैंने, अभी बताया कि अगर बृहद अणु जो कण है वो अगर बेटा कम मात्रा में है, विलयन में कम सांद्रता में है, तो बेटा किसकी बात व्यवहार करेंगे? वैद्युत अपघट्य की बात। किसकी बात? वैद्युत अपघट्य की बात। अब वैद्युत अपघट्य होता क्या है?
यार ये तो बहुत ही सिंपल टर्म है, ये तो आनी ही चाहिए तुम्हें, उम्मीद करता हूँ पूरी पूरी। क्यों? 11th क्लास में सब चीजें, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मेरी तरफ से। ऐसे पदार्थ, किसकी परिभाषा बता रहा हूं बेटा? वैद्युत अपघट्य की परिभाषा बता रहा हूं। ऐसे पदार्थ जिनकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करो, ठीक है, तो आसानी से क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, या अपने आयनों में टूट जाते हैं, या अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि इनके जो जलीय विलयन है वो आसानी से क्या होंगे? अपने आयनों में टूट जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघट्य। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये सोडियम स्टीयरेट है। क्या है? सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, मैंने माना किसमें है? कम मात्रा में है, कम सांद्रता में है। क्लियर है? जलीय विलयन बना लो इसका। जैसे इसमें करंट पास करोगे, ठीक है, किसमें टूटेगा? अपने आयनों में टूट जाएगा। अब देखो, ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज्यादा, सारा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो माइनस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे। ठीक है, तो C17H35 COO माइनस Na प्लस, ये ऋणायन और ये धनायन। भाई दो ही आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। धनायन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, ऋणायन को नेगेटिव आयन। क्लियर है? दोबारा देख लो, ये इनके बीच का बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच ले गया? ऑक्सीजन। क्यों? ज्यादा बलशाली, ज्यादा ताकत है। ताकत का कारण क्या है? विद्युत ऋणता अधिक है। विद्युत ऋणता होती क्या है? किसी भी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी, या खींचने की क्षमता। जब खींच लेगा तो देखो, एक तो खुद का लेके गया है, जो है वह तो है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, साथ में सोडियम का और ले गया, तो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए क्या दिखा दिया? नेगेटिव चार्ज। अब सोडियम का ले गया, इसके पास कमी हो गई एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक प्लस आवेश क्या दिखा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो एक बन गया ऋणायन, एक बन गया धनायन। ये कब था? जब सोडियम स्टीयरेट कम मात्रा में है, तो किसकी भांति बिहेव करेगा? विद्युत अपघट्य की भांति बिहेव करेगा, और किस में टूट जाएगा? अपने आयनों में टूट जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर बात करूं ये अधिक मात्रा में हो तो बेटा क्या होगा? अधिक मात्रा में है तो संगुणित होगा, और संगुणित होकर एक विलयन बनाएगा, जिसे क्या बोलेंगे? संगुणित कोलाइडी विलयन। क्या बोलेंगे? संगुणित कोलाइडी विलयन। ठीक है, अधिक मात्रा में तो क्या बनेंगे? संगुणित कोलाइडी विलयन। अब अधिक मात्रा में है तो कणों का क्या होगा? संगुणन। ठीक है, तो संगुणन से बेटा जो कण बनेंगे, संगुणन का मतलब आपस में मिलना। क्लियर है? तो संगुणन से बने कणों को क्या बोलेंगे? मिशेल। नाम सुना होगा। क्लियर है? संगुणन से बने कणों को, संगुणन से बने कणों को क्या बोलेंगे बेटा? मिशेल। संगुणन से बने कणों को क्या बोलेंगे? मिशेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिशेल। और मिशेल का निर्माण विलयन में एक निश्चित सांद्रता से ऊपर ही होगा, यानी मिशेल बनने के लिए एक शर्त है, एक लिमिट है, उसे क्या बोलेंगे? क्रांतिक मिशेलीकरण सांद्रता, CMC। ये भी नाम सुना होगा। दोबारा देख लो, विलयन में मिशेल का निर्माण, यानी कि संगुणन के पश्चात जो कण बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? मिशेल। और ये मिशेल कब बनेगा? ये मिशेल विलयन में एक निश्चित सांद्रता के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे? CMC, क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिशेलीकरण सांद्रता। दोबारा सुन लो, मिशेल का निर्माण विलयन में एक निश्चित सांद्रता के ऊपर ही होगा, जिसे क्या बोलेंगे? CMC। साबुन के लिए बेटे इसका मान होता है 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स, यानी कि जब साबुन में सांद्रता क्या होगी? साबुन के विलयन में 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स, तो ही क्या बनेगा? मिशेल बनेगा। और फिर ही क्या बनेगी? साबुन गंदगी हटा पाई कहां से? कपड़ों पे से। क्लियर है? तो 10th क्लास में तुमने ये पूरा पढ़ा होगा, बस उसको कोलाइडी विलयन से कैसे रिलेट करना है ये तुमने नहीं पढ़ा होगा।
वहां तुमने सीधा पढ़ा होगा साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, सोप और डिटर्जेंट। लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि कोलाइडी विलयन से कैसे रिलेटेड है। क्लियर है? तो बेटा संगुणन से बने कणों को क्या बोलेंगे, मिशेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिशेल। और इस मिशेल का निर्माण विलयन में एक निश्चित सांद्रता के ऊपर ही होगा, जिसे क्या बोलेंगे, सीएमसी, क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन। साबुन के लिए क्या मान होता है, 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स। यानी साबुन कब बनेगी, 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता से जब ज्यादा होगी तो क्या बनेगी, साबुन बनेगी। क्लियर है? और साबुन किससे बनती है, मिशेलाइजेशन से। क्लियर? ओके। तो अपने 12th में दे रखा है कि साबुन कपड़ों से गंदगी कैसे हटाती है, डिटर्जेंट कैसे काम करता है, आगे पढ़ो पढ़ेंगे, लेकिन पहले इतना आना जरूरी है। तो देख लो बृहद अणु क्या है। बृहद अणु अगर विलयन में कम मात्रा में है तो किसकी भांति बिहेव करेगा, विद्युत अपघट्य की भांति। विद्युत अपघट्य होते क्या है, ऐसे पदार्थ जो अपने आयनों में आसानी से टूट जाते हैं अगर विद्युत धारा प्रवाहित करे तो। क्लियर है? एग्जांपल देख दिया मैंने। ठीक है, एक धनायन में टूट जाएगा और एक ऋणायन में। सोडियम से क्या बनाएगा, धनायन, और C17H35 COO स्टीयरेट ऋणायन बनेगा। क्लियर? लेकिन अगर अधिक मात्रा में है तो क्या बनाएगा, कोलाइडी विलयन, जिसे क्या बोलेंगे, समगुणित कोलाइडी विलयन। और ये कब बनेगा, जब कणों का क्या होगा, संगुणन। क्या होगा, संगुणन। और जब कणों का संगुणन होगा तो संगुणन से जो पदार्थ बनेगा, जो कण बनेंगे, उसे क्या बोलेंगे, मिशेल। और इस मिशेल का निर्माण विलयन में एक निश्चित सांद्रता से ऊपर ही होगा। वो सांद्रता क्या है, 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स। और इसे क्या बोलेंगे, सीएमसी, क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन। ओके, ठीक है। तो एक बार यहां तक तुम देख लो, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा क्लास में डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो अपने ध्यान से ईयरफोन लगा के क्लास सुनना। अब देखो, अब बात करें मिशेलाइजेशन की। साबुन, जनरली किसकी बात कर रहे हैं, साबुन की। भाई C17H35 COONA किसमें टूटा, C17H35 COO माइनस और Na प्लस, धनायन और ऋणायन। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, केवल मैं इस पार्ट को पकड़ रहा हूं, मुझे सोडियम से कोई मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, इस पार्ट से। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। यहां यह आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे पदार्थ जिनमें क्या हो, या ऐसे यौगिक जिनमें क्या हो, केवल हाइड्रोजन और कार्बन। तो मैं इस भाग को बॉक्स में बंद कर रहा हूं, और इस बॉक्स वाले भाग को ध्यान से देखो, सब देखो बॉक्स वाले भाग को ध्यान से। क्या तुम्हें इस बॉक्स में, केवल बॉक्स के अंदर देखना, बॉक्स के बाहर मत देखना, क्या तुम्हें इस बॉक्स में केवल हाइड्रोकार्बन नजर आ रहे, नहीं आ रहे, यानी कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन है या नहीं है, बिल्कुल है। यानी इस भाग को मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलूंगा, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? तो ध्यान से देखो। अब बेटा ये जो हाइड्रोकार्बन जो भाग है, क्लियर है, ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है ये क्या होता है, जल विरोधी। क्या होता है, जल विरोधी, यानी कि हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। और ये COO माइनस, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये जल में नहीं घुलता और ये जल में घुल जाता है। सिंपल सा मतलब है। अब अपन ये पढ़ेंगे कि कपड़ों से गंदगी कैसे हटती है, कपड़ों से गंदगी कैसे हटती है। मान लो मेरी कोई शर्ट है और उस शर्ट पर एक गंदगी लगी हुई है, ये लो, क्लियर है। और मैंने इसको क्या करा, साबुन से मैं इसको धो रहा हूं, क्या कर रहा हूं, साबुन से इसको धो रहा हूं, क्लियर है। तो देखो जैसे ही मैं इस गंदगी को साबुन से धोऊंगा, तुम्हें पता है साबुन में क्या है, सोडियम स्टीयरेट आयन है, जो किसमें टूट जाएगा, सोडियम धनायन और स्टीयरेट धनायन, क्लियर है। तो तुम्हें पता है कि इसके चारों तरफ क्या है, C17H35COON, क्लियर है। ये हाइड्रोकार्बन है, जल विरोधी है, इसे बोलते हैं ध्रुवीय भाग। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय भाग। इसका एक नाम और है जल, इसमें क्या बोलते हैं इसको, जल इसमें, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इसको साबुन से धोऊंगा तो ये जो पूरा भाग है इस गंदगी के चारों तरफ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है अपने आप ही, कि जो हाइड्रोकार्बन जो भाग है ये तो गंदगी के पास होता है, क्या होता है, गंदगी के पास, यानी कि ये लो। और ये जो पोलर जो भाग है ये क्या होता है, गंदगी से दूर। ये देखो मैंने पोलर भाग दिखा दिया, माइनस से क्या दिखा दिया मैंने, पूरा पोलर भाग दिखा दिया, क्लियर है। ऐसे बहुत सारे बनाओगे, तो ये लो, ये लो, बहुत सारे बनाओगे, तो ये लो। यानी हाइड्रोकार्बन भाग तो गंदगी के पास रहेगा अपने आप ऑटोमेटिक। ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन भाग। ये सारे क्या हो गए, पोलर पार्ट, यानी कि ध्रुवीय भाग। दोबारा ध्यान से देख लो, जैसे ही तुम साबुन से धोगे तो जो हाइड्रोकार्बन जो भाग है ये क्या हो जाएगा बेटा, गंदगी के पास आ जाएगा, और ध्रुवीय भाग गंदगी से दूर। अब तुम सब जानते हो ये हाइड्रोकार्बन भाग जल में नहीं घुलता, जबकि ये जल में घुल जाता है। तो देखो अब ये गंदगी को अपनी तरफ खींचेगा, गंदगी ये लो यहां चली गई, चली गई। तुम्हें पता है ये पानी में नहीं घुल रहा, पानी में ये नहीं घुल रहा, तो गंदगी पानी में नहीं घुलेगी। क्यों, क्योंकि बेटा गंदगी तो इस हाइड्रोकार्बन भाग में घुली हुई है, और अगर हाइड्रोकार्बन भाग ही पानी में नहीं घुल रहा तो गंदगी कहां से घुलेगी, नहीं। यानी गंदगी कहां जाएगी, सीधी पोलर भाग, पोलर पार्ट में। ये लोग सारी कहां चली गई, पोलर भाग में। भाई तुम बोलो कि सर सीधी गंदगी को पोलर भाग में भेज दो, पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो रास्ते में ये आ रहा है, इसमें जाना पड़ेगा, चले गए। लेकिन टेंशन नहीं है, क्योंकि ये भाग पानी में घुल ही नहीं रहा, तो गंदगी भी पानी में नहीं घुलेगी। क्यों, क्योंकि वो तो हाइड्रोकार्बन में घुली पड़ी है, जो कि कैसा है, पानी में नहीं घुलता, चली गई। अब ये पोलर पार्ट कैसा है, हाइड्रोफिलिक, जल में आसानी से घुल जाता है। और जब ये जल में आसानी से घुल जाता है तो गंदगी भी सारी कहां जाएगी, पानी में। कहां जाएगी, पानी में। और पानी सारा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, और तुम्हारे कपड़े से गंदगी साफ हो जाएगी। इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, यानी सारे पोलर पार्ट से जो गंदगी होगा सारी कहां जाएगी, पानी में। और कुछ देर के बाद जब तुम देखोगे तो पानी तुम्हें बिल्कुल काला दिखेगा, गंदा, और कपड़े से गंदगी तुम्हारी हट चुकी होगी। ये जो है इसे बोलेंगे मिसेलीकरण। क्या बोलेंगे, मिसेलीकरण। इन्हें क्या बोलेंगे, मिसेल। क्या बोलेंगे, मिसेल। क्यों, क्योंकि उच्च सांद्रता में है, और उच्च सांद्रता में है तो समूह तो क्या बनाएंगे, कण बनाएंगे, जिन्हें क्या बोलेंगे, मिसेल। यह है तुम्हारी मिसलाइजेशन, गंदगी, कपड़ों से गंदगी हटाने की प्रक्रिया। क्या बोलेंगे, मिसेलीकरण। सर्फ में डाल, वॉशिंग मशीन में डाल दो कपड़े। भाई जैसे मान लो मेरी शर्ट है, मेरी शर्ट में गंदगी लगी पड़ी है, मैंने क्या करा, सर्फ एक्सेल लिया या कोई भी तुम डिटर्जेंट पाउडर ले लो,
मशीन में डाल दो, चला दो, 15 मिनट बाद देखना तुम्हारा सारा पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, काला हो जाएगा और मेरी शर्ट बिल्कुल साफ हो जाएगी। वही कारण से हाइड्रोकार्बन भाग तो कैसा है बेटा, जल में घुलनशील है, हाइड्रोफोबिक है, जल में नहीं घुलता, तो गंदगी में नहीं घुलेगी। क्यों? क्योंकि गंदगी किसमें घुली पड़ी है, इस हाइड्रोकार्बन में, और जब यही पानी में नहीं घुल रहा तो गंदगी कहां से घुलेगी? ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। आगे गई गंदगी, कहां चली गई? पोलर पार्ट में, ध्रुवीय भाग में चली गई। ये पानी में आसानी से घुलता है, इसको पानी में घुलने से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? तो कैसा है नेचर, कैसा है इसका, हाइड्रोफिलिक, पानी के प्रति आकर्षित रहता है। सिंपल सी बात है, पानी में घुल जाएगा तो इसमें भी जो गंदगी है वो पानी में आ जाएगी और तुम्हारे कपड़ों से गंदगी साफ हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं मिसेलीकरण, मिसेलाइजेशन। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये मिसेलीकरण क्या है आसानी से समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके नोट्स तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। और घर पर बेटा अपने लगातार पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।